हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारन है। हम कर रहे हैं एस्टेट 2024 का जो 31 तारीख ने पेपर हुआ था वो कर रहे हैं। लेवल 2 है ये टीजीटी मैथ का। ठीक है, इसमें हमने जो भी और मतलब इसका कवर होना था सारा पोर्शन कवर कर दिया। ये बस हमारा जनरल स्टडीज़ वाला पार्ट रह रहा है, वो कवर करेंगे हम। देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछ रखा असंगत को जो मैच नहीं करता उसको पहचानना है। देखो आयत, वर्ग, घन, त्रिभुज, जो हमारा रेक्टेंगल, स्क्वायर और क्यूब है, ये सारे जो है। देखो इसमें रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल ये हमारे 2D में आते हैं, और जो ये क्यूब है ये 3D में आता है। तो 61 नंबर का क्या आएगा, जो इसका रीज़न क्या होएगा भाई। देखो बता दें कि जो रेक्टेंगल है, जो स्क्वायर है और जो ट्रायंगल है ये जो है 2D में आते हैं, और जो हमारा क्यूब होता है वो किस में आता है, 3D में आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। ये क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 153 रुपये में बेचने पर एक वस्तु को 10% की हानि होती है। तो 10% का मतलब क्या होता है भाई, 10/100 आया कर है, जीरो तो जीरो कट गई, मतलब 10 की चीज़ क्या क्या है हानि में, मतलब 10 की चीज़ 9 में बेची है और कितने रुपये में बेची है, वो 153 रुपये में बेची है। तो 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 एकम 9, 15 में 9 9 से 63, मतलब 17 आ गई। तो वह चीज़ कितने की है, सीपीयू उसका कितना है, 170 है। यो सीपीयू आया करे, यो एसपीयू आया करे। ठीक है, ई क्या है, यो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितनी राशि में बेचा जाना चाहिए। 170 की चीज़ है, ठीक है, उसको 20% लाभ का मतलब क्या है, 120/100 करेंगे तो जीरो तो जीरो कट गई, इस तरह कट गई। 17 से 12 की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 204 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 63 नंबर वाला क्या है। ये रीजनिंग का आ गया भाई, इसमें क्या है देखो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लो क्वेश्चंस। 63 में जो यो क्या है ना उस हिसाब से डायग्राम बना दो। क्या है ABCDE, मतलब 5 वे दे दिए। वे क्या है, एक वर्ताकार मेज मतलब सर्कुलर, उसमें के बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। E और B के बीच केवल एक A है। देखो 5 बंदे हैं, 1 2 3 4 5, इसके 2 बना लो, 1 2 3 4 5। नु क्या है, ई और बी के बीच केवल एक है, ए है। ई और बी के बीच केवल ए है, तो बी याड़े भी हो सके है। ये 2 चांसेस हैं कि हो सके ये और इन्हें मतलब हो सके हैं। ठीक है, ए इनके बीच में बैठा है। ई के क्या है, डी बी के एकदम बाई और बैठा है। ए के डी जो है बी के एकदम बाई, तो ये तो राइट साइड होगा, तो ये वाला डायग्राम तो होगा नहीं। तो बी के बाई और बैठा है, तो याड़े के बैठा है, डी बैठा है। उसके बाद क्या है, सी एकदम, तो ये आड़ा बच गया। देखो 1 2 3 4, एक बंदा बच गया, A B C बच गया। इवनू क्या है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में कि सी के एकदम बाई और कौन बैठा है, तो सी है याड़ा यो केंद्र की ओर नू परेने का मुंह है, तो सी के एकदम बाई और कौन बैठा है, डी बैठा है ना। सी के एकदम, सॉरी ये तो राइट हो गया इसका, इस सी का, और ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, तो ई बैठा है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ध्यान तक करना भाई मेरा, देखो सोल्व करे करे पाछे भी मैं गलत कर रही हूँ। क्या है इसमें, शेखर उत्तर दिशा की ओर 10 मीटर चलता है। तो पहला दिशा बना लिया करो, क्योंकि याद रखनी है। देखो वी मतलब हम, ठीक है, ये ईस्ट ये वेस्ट, ऊपर नॉर्थ होया करे, नीचे साउथ है। ठीक है, देखिए क्या है, शेखर है वो उत्तर दिशा की ओर, मतलब ऊपर के है उत्तर दिशा की ओर क्या है, 10 मीटर चला है। फिर क्या है, फिर वह दक्षिण दिशा की ओर, इसमें मैं नू कर लूँ जिससे आपने क्वेश्चन भी साथ के साथ दिखा जावा। देखो ये ठीक रहा होगा शायद। फिर वह दक्षिण दिशा की ओर 6 मीटर चलता है। देखो 10 मीटर ऊपर गया, फिर दक्षिण दिशा की मतलब नीचा होगा वो 10 मीटर, 6 मतलब 6 मीटर आड़ा चला है ना, 6 मीटर चलता है। फिर क्या है, फिर वह पूर्व दिशा की ओर 3 मीटर चलता है, मतलब 6 मीटर आड़ा चल गया, फिर पूर्व दिशा की ओर क्या है, 6 मीटर 3 मीटर चला है। तो क्या है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से अब कितनी दूर है। देखो यो क्या है, पहला 10 मीटर चला है, मतलब ये पूरा कितना है, 10 है, और ये आड़े 6 है, तो यह बच गया कितना होगा, ये बच्चा उड़ कितना होगा, 10 में 6 गए 4 होगा। ये देखो या डिस्टेंस बतानी, मतलब एक रहता पाइथागोरस बन गया यो। देखो नू यो मारा, यो वाला के है, यो सीधा, यो 3 है, यो के है 4 है, यो बताना है हमने। तो देखो 4 का स्क्वायर 16, 16 जमा में 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, यो किसका स्क्वायर रूट आएगा 5, मतलब कितनी दूर है यो, 5 मीटर दूर है। 5 इसकी क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, जिसका कौन सा क्वेश्चन ना समझ में आ भाई वो कमेंट कर दियो। नेक्स्ट देखो भाई 65 वाला, ये क्या कह रहा है कि इसमें है ना अगला पद बताना आपने, सीरीज वाला क्वेश्चन आ गया। 5 6 9 15 25 और ये बताना है। देखो इनका डिफरेंस देखो, यहाँ पे क्या है, +1 है, यो 3 है, 6 3 9 है, 9 और 6 15, और ये क्या है 10 है।
ये डबल सीरीज़ का है। यो देखो इसमें +2 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, +4 हो रहा है, तो अगले में क्या होना चाहिए +5 होगा, मतलब 10 और 5 15, 25 में जब हम 15 जोड़ेंगे तो 40 होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये क्या है, सचिन कमल से ठिगना, मतलब कि देखो इंग्लिश में देख सकते हो आप, छोटा है। देखो जो जुकर जुकर यो कह रहा है ना, नूनू बना लो इसने, सचिन के है कमल से छोटा है, मतलब सचिन जो है इस कमल तहत छोटा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, परंतु राम से लंबा है, परंतु जो राम है, राम तक है, ये सचिन लंबा है। अगला क्या है, अरुण कमल से थोड़ा सा छोटा है, अरुण जो होगा वो कमल तक थोड़ा सा तो छोटा है, परंतु सचिन से थोड़ा लंबा है, इससे छोटा है पर इससे बड़ा है, कौन है, अमन है ना, अरुण है, सॉरी अरुण कह रखे हैं इन्हें। तो उसके बाद क्या है ये क्वेश्चन में कि ये 5 व्यक्ति हो गए, इन 5 व्यक्तियों में दूसरा सबसे लंबा कौन है, तो दूसरे नंबर पर कौन है, यो अरुण है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सॉरी एक मिनट। उसके बाद एक स्टेटमेंट बीच में रह गई हमारी कि अरुण कमल से थोड़ा सा ठिगना है और सचिन से थोड़ा सा लंबा है। तो देखो 4 व्यक्ति तो ये हो गई, 4 हो गए ना, इनमें एक बंदा रह गया, कौन रह गया, एक मिनट अटका, स्टेटमेंट पड़ेगी, सचिन कमल से ठिगना परंतु राम से तो लंबा है, ठीक है। मोहन सबसे लंबा है, या वाली लाइन रह गई थी, तो मोहन के है सबसे लंबा है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर सबसे लंबा कौन आ गया, कमल आ गया, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है, देखो पी क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है, ठीक है, या बहन है। और फिर क्या है, आर क्यू की माता है, मतलब ये दोनों बाण भाई होगी, इनकी माँ कौन है, दोनों की माँ आर है, ठीक है। और मैं इसने नू कर लूँ तो शायद आपने दोनों बड़का दिख जाओगा, ठीक है। देखो आर क्यू की क्या है, माता है। उसके बाद क्या है, एस आर का पिता है, एस जो है इस आर का पिता है, इस मतलब इनका नाना हो गया बड़का का। टी एस की माता है, टी इसकी भी माँ दे दी, ठीक है। क्या है, पी एस से किस प्रकार संबंधित है, यो पी है, इस एस से क्यों कर संबंधित है, इसका क्या हो गया, देवता हो गया ना, जो आपके आपके नाना नानी हैं उनके क्या हो आप, देवता दोती हो ना, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 67 हो गया। क्वेश्चन नंबर 68 देखो, हिंदी में देख सको, इंग्लिश में वाले इंग्लिश में देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 68 के क्या है, जिप है। देखो 68 में क्या कह दिया, जिप की वैल्यू दे दी इसने 300, ठीक है। ZAN की वैल्यू दे दी 400, ठीक है। ZOO की वैल्यू आपने बतानी है। तो देखो 26 का अपोजिट क्या होया करे, ए इनके अपोजिट वैल्यू लिख लो, आर इनकी क्या होया करे की, जेड का अपोजिट ए होया करे अजीज जिसको बोलते हैं, इसका जेड होया करे MN, मेरा ना तेरा, इसका अपोजिट क्या होया करे M, है ना। तो देखो 1 जमा में 18 जमा में 11, 18 एक 19, 19 में जब 11 जोड़ोगे तो कितना होगा, 9 एक 10 करे 30 होगा, 30 में जब 10 की गुणा करोगे तो 300 होगा, ठीक है। ऐसे ही जब आप इनके अपोजिट ने ऐड करोगे तो 40 होगा, और इसकी 10 में गुणा करते हैं तो 400 आता है। तो जब हम इसका अपोजिट लेंगे तो देखो जेड का अपोजिट क्या होगा, ए होगा, ओ का अपोजिट 12 है ना, तो मतलब ए का मतलब 1 है ना। तो जब आप इन्हें ऐड करोगे तो 25 25 की भी 10 से गुणा कर दियो 250 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, ये देखो भाई इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लियो, ठीक है, मिसिंग नंबर का है। देखो 69 में क्या है, एक ये इनके जो है ना सीधे वे लिख लिए, 1 5 4, मतलब इनके बी की वैल्यू क्या आ रहा है, 2 22 है ना, ये 6 पे हुआ है, फिर ये 4 18, एच क्या पे है 8 पे, यो आपने बताना है। और KGL के का मतलब क्या हुआ है, 11 7 और 12, ये जो क्वेश्चन में दे रखा है भाई, बस इनके मतलब जो नंबर है ना, जो करके के में नंबर पे है अल्फ़ाबेट में 11वें पे है, ये लिखे हैं, ठीक है। इब देखो ये आड़े देखो +1 हो रहा है, यो +2 हो रहा है, ठीक है। तो ये आड़े क्या होना चाहिए, +3 होना चाहिए, मतलब आड़े जी आना चाहिए 7वें नंबर पर, 4 और 3 7 हो है ना, तो जी। फिर है याड़ा देखो माइनस का 3 हो रहा है, फिर -4 हो रहा है, तो फिर याड़ा -5 होना चाहिए, -18 में तो 5 गए 13, 13 का मतलब M, तो GM। उसके बाद याड़ा देखो 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10 होना चाहिए, 10 में पे क्या होगा, J होगा, तो GMJ इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है देखो, इसमें क्या क्या है, नु क्या है, अगर ये जो लेटर दे दिया इनने, इसको आप अगर आप रीअरेंज करोगे, ठीक है, इन द अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, तो नु क्या है, कौन सा लेटर मिडल में होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो इसने अरेंज करने का मतलब क्या है, जो सी है, सी का मतलब 3 है, 3 25 इन है ना, एक जो अल्फ़ाबेट में 3 पहला होगा है ना, इन्हें अरेंज करो। देखो पहली बात तो देखो ये जो सी का मतलब 3 है, देखो शब्द है CYBERNETICS यो है, तो बी का मतलब क्या है, 2 है,
ई का मतलब 5 है, इसका मतलब 18, 14, 5 पहला इनके वे लिख लिए कौन कौन से नंबर पे ये आवे हैं, ठीक है। ये भी ना अरेंज करो, मतलब अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग पहला 2 आओगा फिर नू जुगर ABCD जुगर ऊपर तक नू जाऊंगी है ना अल्फ़ाबेट के। जब इन्हें अरेंज करोगे ना तो 2 3 3 5 5 9 14 18 19 20 25 ये 9 हो जाओगा, ठीक है। तो इनके बीच में क्या आ रहा है, इनके बीच में 9 आ रहा है। जब आप इन्हें देखोगे ना, देखो टोटल क्या हो गई, 3 और 3 6 6 और 3 रुको 3 3 और 3 6 6 और 3 9 9 और 2 11 11 5 आड़े के छोड़ दो, 5 आड़े के छोड़ दो, ठीक है। तो बीच वाली वैल्यू क्या होगी, आई 9 क्या होगा आई, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 71वां, यो क्या है 71वें क्वेश्चन में कि डायमीटर बताना है ऑफ स्फीयर का हुज वॉल्यूम दे दिया मारती यो, उसका क्यूबिक मीटर में बताना है आपने, ठीक है। आपने डायमीटर बताना है। तो पहली बात तो वॉल्यूम जब निकालते हैं हम स्फीयर का, देखो स्फीयर का जब वॉल्यूम निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है 4/3 पाई आर की क्यूब होता है, ठीक है। इबिन ने क्या दे दिया था, डायमीटर ऑफ स्फीयर का जिसका वॉल्यूम आती दे दिया, तो वॉल्यूम का फार्मूला ही होया कर 4/3 गुणा में देखो पाई की वैल्यू 22/7 आर की क्यूब बराबर में क्या मारते क्या दे दिया 113 से ही 1/7 दे दिया। जब इसने कुकर खोला करें इसकी गुणा इसने जोड़ देंगे, मतलब 113 की जब आप 7 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, और जमा में 1 करेंगे तो इसकी वैल्यू आओगी भाई 792 आओगी, ठीक है। 113 सत्ते 791 और इसमें 1 जोड़ेंगे तो 792 और डिवाइडेड बाय में 7 है ही, तो 792 बटे में 7 आओगी। जब आप इसने काटा पेटी करोगे तो आर की क्यूब की वैल्यू आओगी 27, ठीक है। और आर की वैल्यू किसकी क्यूब होया करो 3 का, तो इसने सोल्व करेंगे तो आर आ गया 3। इन डायमीटर पूछिए, डायमीटर इसका दुगुना होया करे तो डायमीटर क्या होगा, रेडियस का दुगुना होता है तो 2r होता है ना, तो 2 गुणा में 3 3 दूनी 6 होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद है देखो ये आ गया होगा समझ में, क्वेश्चन दे दिया आपने, ये क्या कह रहा है देखो इसमें, यदि समवर्ताकार बेलन का मतलब डायमीटर दे दिया, और फिर राइट सर्कुलर सिलेंडर का डायमीटर यो दे दिया 28 सेंटीमीटर, हाइट दे दी, टोटल सरफेस एरिया बताना है आपने। देखो क्वेश्चन नंबर 72, इसमें मारती जो सिलेंडर है, सिलेंडर का डायमीटर इनने कितना दे दिया 28, तो रेडियस इसका आधी होया करा तो 14 हो जाओगी, एच की वैल्यू दे दी 20, तो टोटल सरफेस एरिया इसमें फार्मूला बेरा होना चाहिए, उसका फार्मूला होया करा 2πr एच प्लस आर होया करा। जब आप इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणा में 22 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 14, और एच की वैल्यू कितनी है 20, 20 जमा में आर की वैल्यू कितनी है 14, ठीक है। जब आप इसमें वैल्यू पुट करके ना, जब इसमें सोल्व करेंगे हम तो इसकी वैल्यू इसका आंसर आ जाओगा भाई सीधा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 2992 आ जाओगा, इसने सोल्व कर लियो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 73, देखो इसमें क्या दे दिया, एक समचतुर्भुज दे दिया, समचतुर्भुज पेरीमीटर दे दिया, मतलब रोम्बस का पेरीमीटर मारती कितना दे दिया 52 दे दिया। इफ वन ऑफ द डायगनल, इसका एक डायगनल 24 दे दिया, तो एरिया बताना है आपने, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 73 है, हम मारती पेरीमीटर दे दिया, पेरीमीटर की वैल्यू कितनी दे दी 52, पेरीमीटर मतलब चारू भुजा का आएगा आओगा, मतलब 4a की वैल्यू क्या दे दी 52, ए की वैल्यू याद है क्या जाएगी, जब इसने इससे काटेंगे तो 13 आ जाएगी, मतलब चारू भुजा की वैल्यू कितनी है 13 है। उसके बाद इसके एक डायमीटर की वैल्यू, मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी दे दी मारती इसने एक डायगनल की वैल्यू 24 मतलब ये आधा आधा कन्वर्ट हो जाएगा 12 12 12 12 24। पहले हम यो एक डायगनल निकालेंगे, उसके बाद हम इसका एरिया निकालेंगे। देखो ये भी आड़े तो देखो यो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, मतलब यो 13 है, एक 12 है, एक 13 है, तो इसकी वैल्यू निकाल सके हैं पाइथागोरस से। तो 13 का स्क्वायर 129, 12 का 144 है ना, तो 9 और 4 9 में तो 4 गए, सॉरी इसमें माइनस होगा यो एक, देखो इसने ध्यान से देखो आपने, इसने मैं क्या दे रखा है, देखो ये एक ट्रिपलेट भी आया करे, एक 13 है एक 12 है तो दूसरा 5 आया करे, अब सीधा ट्रिपलेट भी याद रख सको 5 12 13 ना, तो इससे नू निकाल सको, ये गलत है सॉरी। तो इसमें तो माइनस होगा तो ये 25 आओगा, 25 का मतलब इसकी वैल्यू 5 आओगी, ठीक है ना। तो यो एक 5 है तो पूरे डायमीटर की वैल्यू कितनी है 10 है। तो एरिया क्या होया करे रोम्बस का 1/2 डायगनल, मतलब D1 मल्टीप्लाइन डायगनल 2, तो 1/2 एक तो मारती दे रखा था, क्या दे रखा था मारती एक डायगनल 24, एक हमने निकाल लिया 10 है ना, तो 2 पंजे 10, 24 पंजे 120 होया करे।
ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेडियस दे दी एंड हाइट दे दी ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, कौन मतलब शंकु, उसका इस रेशो में दे दी, उसका वॉल्यूम दे दिया, तो डायमीटर ऑफ इट्स बेस का हमने डायमीटर निकाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 74 में देखो क्या दे दिया हमारी। सबसे पहली बात इन रेडियस दे दी और हाइट दे दी, उसका रेशो दे दिया 5 और 12, और जो कोन होता है ना उसके वॉल्यूम का फार्मूला होता है भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, और इन देखो एक ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दे रखी, पाई की वैल्यू हमने 3.14 यूज़ करनी है, और इसने वॉल्यूम की वैल्यू भी कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में 314 दे रखी है। ठीक है, जब वैल्यू सारी पुट करेंगे तो 1/3 पाई की वैल्यू ने खुद क्या रखी 3.14 यूज़ करो, डेसिमल को उठाएंगे तो ये आएगा आर का रेशो मतलब 5 5 25। ठीक है, 25 के होगा 25 गुणा में एच की वैल्यू क्या है 12 है। ठीक है, उसके बाद बराबर में क्या है 314। ठीक है ना, यो मान लो एक्स है। ठीक है, ये जब 314 कट जाएगा, 25 चौके 100 मत 4 तिये 12 3 ते 3 कट गया। ठीक है, तो यहाँ से जो है एक्स की वैल्यू क्या आ जाऊगी 1 आ जाऊगी, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। रुक जाओ, तो इसका क्या कह रहा है, एक सेकंड रुकियो भाई, देखो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, तो रेडियस क्या आ जाएगी 5 गुणा में 1 5 आ गई। डायमीटर पूछा, डायमीटर इसका दुगुना होगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, है ना, 2r होता है ना डायगोनल, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 75 वाला, 75 में क्या दे दिया, सीकेंट 19 माइनस ए माइनस में कोट ए और कोस 90 माइनस ए दे दिया, और मल्टीप्लाई में क्या दे दिया मारती 10 90 माइनस ए दे दिया। देखो मारती ये क्वेश्चन दे दिया, इसमें सोल्व करेंगे हम, क्यों होगा इसके लिए प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, इसमें कन्वर्ट करेंगे तो कोसिकेंट ए होगा। ठीक है, यो कोट ए नु का नु। ठीक है, कोस ने जब हम चेंज करेंगे तो साइन में चेंज होगा, 90 लग रहा है तो साइन ए में, और यो 10 वाला कोट में चेंज होगा, कोट ए होगा। ठीक है, उसके बाद देखो देखो यो कोसिकेंट ए तो नु का नु रहेगा, कोट ने चेंज करेंगे तो कोस ए डिवाइडेड बाई में साइन ए होगा। ठीक है, यो साइन ए नु का नु। ठीक है, कोट के होया करे कोस ए डिवाइडेड बाई साइन ए होया करे। ठीक है, साइन तो साइन कट गया। ठीक है, और देखो भाई यारे क्या आ जाओगा फिर यो कोसिकेंट ए माइनस में कोस की कोस से मल्टीप्लाई करेंगे, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, डिवाइडेड बाय में यो क्या है साइन ए है ना, यो क्या है साइन ए है। कोसिकेंट ए ने हम के लिख के हैं 1 में साइन ए लिख के हैं, है ना, और माइनस में यो क्या है कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय में साइन ए है। अब आप इसका एलसीएम ले लो, जब हम इसका एलसीएम साइन ए आ जाएगा तो यो क्या होगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए आ गया, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होया करे साइन स्क्वायर ए के बराबर होया करे, और डिवाइडेड बाय में क्या है साइन ए तो साइन ए कट गया, आंसर आ जाएगा आपका साइन ए। ऑप्शन नंबर साइन ए आपका आंसर होएगा भाई, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, फिर बता रहे हैं भाई जिस भी क्वेश्चन में आपने दिक्कत लगा है मतलब नहीं समझ में आवे तो आप कमेंट कर देना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 76, इसमें क्या दे दिया, देखो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। अगर हाइट दे दी किसी टावर की, मारती किसी टावर की हाइट दे दी, कितनी दे दी हाइट 2√3 दे दी। ठीक है, उसके बाद और इसकी लेंथ ऑफ इट्स शेडो, लेंथ शेडो की कितनी दे दी, या दे दी 2 दे दी। ठीक है, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सम का इसका किसके इक्वल होगा। देखो भाई ये अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा होगा तो देखो 2 ते 2 कट जाया कर, √3 10 60 पे जाया कर ना, तो ये क्वेश्चन सीधा उनका था तो 60 डिग्री पे होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो CI का है ये क्वेश्चन। CI में क्या कह रहा है, इसने ना बाई ऑप्शन करना। देखो इसने क्या कहा है 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि जो है न्यूनतम कितने पूर्ण वर्षों में दुगने से अधिक हो जाएगी। दुगने से अधिक का मतलब देखो मान लो वह राशि, देखो पहली बात तो इनने 20% को 20% का मतलब 1/5 होया करे। ठीक है, मान लो 1000 है, 1000 का 1/5 करेंगे तो उस पर ब्याज कितना लग गया होगा 200, फिर 200 पे 1/5 करेंगे तो 200 के साथ साथ क्या है 200 का देखो 1000 पे तो लगेगा। CI में क्या होगा अगले साल का जो होगा उस पर भी ब्याज लग क्या करे ना, है ना। फिर इसके बाद अगले साल का जब हम देखेंगे, देखो 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, तीसरे का देखेंगे तो हम क्या होगा 200, इस 40 पे भी ब्याज लगेगा, है ना। 40 पे भी क्या ब्याज का मतलब क्या है, देखो 1000 पे लग गया 200, 1000 पे ब्याज लग गया 200। ठीक है, 200 पे ब्याज लगेगा 40, 40 पे ब्याज लगेगा 40 का 1/5 करेंगे तो 5 8 40 मतलब 8। ठीक है, जब आप इसका टोटल करोगे तो देखो इसका टोटल देखो तीसरे साल में कितना हो गया 8 4 2 248, और यो क्या है दुगने से अधिक हो जाएगी। दुगने से अधिक जो है ना भाई फिर फोर्थ ईयर में जाना पड़ेगा हमने, तो जब इन सब का टोटल कर लो आप। ठीक है, इनका टोटल करेंगे हम, देखो 200
इन सब का ब्याज करके मतलब चौथे साल में होगा। इसने सोल्व करके देख लियो, ना समझ में आओ तो बता दियो। क्वेश्चन नंबर 78 देखो, 11 से 50 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से जो है पूर्णतः विभाजित होंगी परंतु 3 से नहीं होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 78 में क्या है, 7 तय तो होनी चाहिए पर उसमें नहीं होनी चाहिए। देखो 78 में है 11 तय 50 के बीच में बतानी है, जो 7 तय तो बागों में पर उसमें नहीं होंगी। तो कौन सी होंगी, 14, 28, 35, 49। ठीक है, टोटल 4 ही संख्या पाई है हमें, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 79 में देखो ये क्वेश्चन दे दिया, a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 डिवाइडेड बाई में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे, देखो हमारी स्टेटमेंट किस फॉर्म में दे दी, a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दे दिया। इसने हम के लिख के हैं, a स्क्वायर का स्क्वायर लिख के हैं, इसने b स्क्वायर का स्क्वायर लिख के हैं। ठीक है, ये फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी a प्लस बी का। हमारा फार्मूला हमने बेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होया करे, ए माइनस बी और ए प्लस बी होया करे। तो इसने खोल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर होगा और डिवाइडेड बाई में क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे कट गया, यो आ गया। ठीक है ना, तो ए का स्क्वायर जमा में बी का स्क्वायर, याद है ए की वैल्यू कितनी है, 1 से ही 3/4 है, 1 से ही 3/4 मतलब 4 एकम 4, 4 और 3 7/4 है। बी की वैल्यू क्या है, 2 से ही 1/3 है, 3 दूनी 6 और 1 7/3 है। ठीक है, ये 7/4 का स्क्वायर है और जमा में क्या है, 7/3 का स्क्वायर है। जब आप इसने सोल्व करोगे सारे ने तो ये क्या होगा, 125/144 होगा। और इसने इसका क्या कह रखी है, स्क्वायर रूट निकालना है। जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो यो स्क्वायर किसका फार्मूला होया करे, देखो इसकी वैल्यू आओगी, यो होया करे 35 का, यो होया करे 12 का। जब इसने इस तरह डिवाइड करोगे ना आप तो वैल्यू तो होगा 2 से 11/12 होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाइम एंड वर्क तय है क्वेश्चन के क्या वह है, जो कह रहा है वो लिख लो। एक्स एक काम को 6 दिन में पूरा कर सके है, एक्स जो है एक काम ने 6 दिन में पूरा कर सके है। ठीक है, उसके बाद वाई दे दिया आपने, देखो उसके बाद क्या है, देखो वाई जो है इसे 8 दिन में पूरा कर सके। जेड की सहायता से तीनों मिलकर मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलकर क्या दिन में करे हैं, 3 दिन में करे हैं। तो इनकी एफिशिएंसी निकालो। देखो एफिशिएंसी सॉरी इनकी दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, सॉरी देखो इसका मान क्या आ गया, 24 थे 6 चौक 24, 8 दिए 24, या डेटे जो है 3 अठे 24। जेड का मान कितना आ जाओगा, जेड का मान इन दोनों का मान 7 है, तो 8 में तो 7 गया, एक जेड की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, 6 चौक 24 है ना, 4 और 3 7, 7 और 1 8। 8 रुपया ने की टोटल कितनी है, 2000 है। तो 8 ने इससे काटेंगे तो कितनी वैल्यू आओगी, 250 आओगी। तो इनने क्या क्या रखी है, जेड का भाग बताना है, जेड का वैल्यू 1 है तो एक की जब 1 की वैल्यू 250 है तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखो हरियाणा जी के है, हरियाणा को कौन सा जिला जो है हरियाणा के 7 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है, तो वो भाई जींद है। उसके बाद है महाभारत के अनुसार निम्नलिखित में से किसने जो है रोहतक पर एक सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था, वो नकुल ने करा था। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, न्यायमूर्ति शीलू नागू थे। क्वेश्चन नंबर 84 की क्या है, हरियाणा लोक सेवा आयोग के गठन को चिन्हित कीजिए। अध्यक्ष एवं 5 सदस्य हैं। किसने 2023 का अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है, दीक्षा डागर ने। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है पंचकुला में अवस्थित है, वो वीर शिकार के अभ्यारण्य है। कौन सा जिला शिवालिक विकास एजेंसी के अंतर्गत नहीं आता, वो कुरुक्षेत्र नहीं आता। ठीक है, आप ये मत सोचना भाई बहुत स्पीड से करवा रहे हैं, स्पीड का मतलब ये नहीं कि भाई आपका भी टाइम वेस्ट हो। देखो लाडवा का सिख सरदार जो प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था, वो गुरदीप सिंह था। बादानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वो है, तो भाई केवल कथन वन सत्य है कि वो 12वीं सदी के दौरान वे गुरुग्राम एवं रेवाड़ी के क्षेत्रों पर शासन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 90 लास्ट क्वेश्चन है, स्थिर मूल्यों पर 2023 से 24 में हरियाणा की प्रति आय कितनी है, तो वो 1,85,490 है। यहाँ पे आपका पूरा 2024 वाला क्वेश्चन पेपर जो है पूरा कवर होता है। नेक्स्ट हम 2023 वाला प्रीवियस ईयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन भाई नहीं समझ में आया, उस स्पीड के चक्कर में या कुछ भी, तो आप कमेंट कर देना, वो स्पेशल समझा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।